नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सुशासन के बारे में कि सुशासन किसे कहते हैं। सुशासन सु माने अच्छा शासन, जो अच्छा शासन होता है उसे सुशासन कहते हैं। अच्छा शासन किसे है? जहां पर कोई भी गरीब ना हो, कोई भी बेरोजगार ना हो, सभी प्रसन्नतापूर्वक रहते हों, भय में न रहते हों, निर्भीक न रहते हों, शांतिपूर्वक रहते हों, सबको वस्त्र मिलते हों, अन्न और जल की आपूर्ति पूरी हो, उसे हम सुशासन कहते हैं। साथियों, सुशासन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में कार्य कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको समझा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन आज क्या होता है कि जो काम कराने के लिए जाता है वह अधिकारियों से मिल नहीं पाता, क्योंकि छोटे जो लोग होते हैं, जो उनके PA होते हैं, जो नीचे जूनियर ऑफिसर होते हैं, वही ही उस सीनियर अधिकारी से मिलने नहीं देते हैं, तो उसको हम सुशासन नहीं कहते हैं। सुशासन होता है कि एक आम आदमी अपने मन की बात निर्भीकता से रख सके, ताकि विकास हो सके, समग्र विकास हो सके, उसमें समाज की भागीदारी होनी चाहिए। और एक राजा का भी यही मतलब होता है कि उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं है, या किसने मुझे वोट दी हैं, किसने मुझे वोट नहीं दी, कौन मेरी पार्टी का है, कौन मेरी पार्टी का नहीं है, इससे कुछ भी नहीं लेना देना। उसे लेना देना है कि मेरा प्रदेश है, ये मेरा देश है, इस देश के अंदर रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसकी हर समस्या का समाधान मैंने करना है, उसको रोटी, कपड़ा और मकान मैंने मुहैया करानी है, मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करके उन लोगों को आत्मबल देना है, मैंने हर घर से रोजगार दे करके, ताकि वो भिखारी न मांगें, कहीं पर भीख न मांगें, कहीं सड़क के किनारे झुग्गी और झोंपड़ी डाल करके न रहें, या कहीं पर असभ्य और अश्लीलता के जाल में न फंस जाएं, या कहीं पर वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब के सेवन में न फंस जाए, गलत आदतों में न फंस जाए, उसके लिए पूरा शासन व्यवस्था बनाते हैं। शासन अच्छा जब होता है जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। यदि व्यवस्था में मान के चलो कोई बुजुर्ग आदमी है, अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहा है और उसको पेंशन लेने के लिए भी बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बैंक में भी उसकी नहीं सुनी जा रही है, ऑफिस में भी नहीं सुनी जा रही है, पेंशन बनवाने के लिए जाता है और पेंशन बनवाने के लिए उसकी चप्पल टूट जाती हैं और उससे अनाप शनाप पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पेंशन नहीं बनती है। वो MP और MLA के पास दरवाजे पर चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं बन पाती है। किसी को राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, इस प्रकार की अनेकों चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान को पता नहीं है किस ऑफिस में जाना है, कहाँ जाना है। वो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और 100 रुपये का काम उनको 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये में करवाना पड़ता है। ये सुशासन नहीं है, इसे सुशासन नहीं कहते। सुशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, सुशासन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्या शासन प्रशासन जब भी विकास की बात करते हैं, सुशासन क्या है? सुशासन में जल दोहन, भूमि दोहन और ये जितने भी हैं खनन दोहन, खनन माफिया, ये जो कार्य कर रहे हैं, जो उजाड़ रहे हैं, क्या ये अच्छे सुशासन की पहचान है? क्या आप समझते हैं कि प्रदूषण में हमारा देश कहाँ पर है? प्रकृति के बारे में हम जो सोचते हैं, क्या ये सारा सुशासन के अंदर नहीं आता है कि जंगल नहीं कटने चाहिए, जो जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित घर मिलने चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, हर आदमी सुखी होना चाहिए और बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। यहाँ इसमें बजट किस पर कितना लागू करना है, कैसे बजट प्रक्रिया बनानी है, कहाँ पर हमने फ्लाईओवर बनाने हैं, कहाँ पर हमारी सड़क टूटी हुई है, कौन सी सड़क को हमने निकालना है, कहाँ से निकालना है, उसकी क्या यूजेबिलिटी है, क्या हमारी पुरानी सड़क से काम चल सकता है या पुरानी सड़क को मरम्मत करने से हमारा काम चल सकता है, ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं।
सुशासन का मतलब राम राज्य से भी हम सीख ले सकते हैं। कहीं पर हर राज्य में कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं लेकिन मेरा तो आम पब्लिक से अनुरोध है कि उसमें आम आदमी की भागीदारी होती है। यदि भारत का आम नागरिक जागरूक हो जाए और उसको ये पता हो कि सरकार में भागीदारी हमारा देश है, इस देश को हमने किस प्रकार से उन्नतशील और विकासशील बनाना है, मजबूत बनाना है, यदि हर आदमी अपनी भागीदारी फिक्स कर ले, अपनी जिम्मेदारी फिक्स कर ले और अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दे, तो ये देश सुशासन बहुत अच्छा सुशासन हो सकता है। लेकिन आज हम करते क्या हैं, हम एक दूसरे की जड़ काटने में लगे रहते हैं, पेड़ पौधों को काटने में लगे रहते हैं, भूमि को उखाड़ने में लगे रहते हैं, भूमि को दोहन करने में लगे रहते हैं, खनन को दोहन करने में लगे रहते हैं, किसी की गला दबाने की कोशिश करते हैं, किसी को मारने की कोशिश करते हैं, बहन बेटियों के शोषण करने की कोशिश करते हैं, कोई गरीब आ जाता है तो उसका भी शोषण करने की कोशिश करते हैं। जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो हमारे देश का शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी और हम ईमानदारी से अपना काम करने लगेंगे, ट्रांसपेरेंसी हमारे काम में आ जाएगी और हम किसी से भी मिलने में कि हमें किसी भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी या किसी पुलिस कर्मचारी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और पुलिस का जो जहाँ पर अंकुश है वहाँ पर यदि गरीब से गरीब आदमी भी की सुनवाई होने लगे, कहीं पर चोरी डकैती पड़ती है, फ़ोन आता है, फ़ोन उठने लगे और फ़ोन पर प्रतिक्रिया होने लगे। सबसे बड़ा मेरा मानना ये है कि जितने भी टोल नंबर दे रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है टोल नंबरों पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है और बैंक लुट जाते हैं और सरेआम मर्डर हो जाते हैं, सरेआम बहन बेटी की आसमें से खेल लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जब वह आप पीड़ित सुनवाई करने के लिए पुलिस थाने पहुँचता है तो उसको भी प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है और वहाँ पर भी जो बड़े वर्चस्व के लोग होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो यदि शासन व्यवस्था में है, यदि मुझे लगता है कि जो हमारे राजा होते हैं उसके चार आंख होती हैं, उसके अपने लोग होते हैं, यदि उनसे सही रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कई बार उसको सरप्राइज विजिट भी करनी चाहिए, किसी भी रूप में जाकर उस काम को देखना चाहिए ताकि उसको अपनी पब्लिक के बारे में पता चल जाए कि हमारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी क्या कर रहे हैं या हमारे MP MLA जो हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। हर आदमी को अपनी रिलायबल पर्सन रखने चाहिए और जो विद्वान लोग हैं, जो देश प्रेमी हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के चिंतनशील व्यक्ति हैं, जो हमेशा लेखन कार्य करते रहते हैं और अच्छी वीडियो जनहित तो राष्ट्र में जारी करते रहते हैं, ऐसे लोगों का तजुर्बा हासिल करना चाहिए। कलम पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को भी साथ रखना चाहिए जो आपके कार्यों को, जो अच्छे और बुरे कार्य हैं उनको बताते हैं, ताकि उन कार्यों को यूँ कहते हैं कि कबीरदास की वाणी है, निंदक नियर राखिए। यदि ऐसा होता है, कोई बताता है तो उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए, उस पर पुलिस केस नहीं लादना चाहिए। वह तो आपकी आंखों को खोल रहा है, वह आपका काम हल्का कर रहा है, वह बता रहा है यहाँ से सड़क टूटी हुई है, वह बता रहा है यहाँ लाइट नहीं जल रही है, वह आपको सचेत कर रहा है कि उसने वहाँ रिश्वत लेकर के इस काम को कर दिया, वहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी पर अपना प्लॉट बना लिया है, सरकारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, या वहाँ पर उसने उसके साथ में आगजनी घटना कर दी है। वो तो आपको बता रहा है, वो तो आपका चिंतनशील है, उसको तो आपको सम्मानित करना चाहिए, ना कि अपमानित। लेकिन मेरा कहना, मैं आज बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ कि बहुत सारी विषमताएं ऐसी हो रही हैं जिससे ऐसी चिंताजनक बातें मुझे बोलनी पड़ रही हैं। साथियों, इन सब पर काम जब ही कर पाएंगे जब हम पढ़े लिखे हो जाएंगे। ऑनलाइन हमें सब पोर्टलों की जानकारी होगी, कौन सी वेबसाइट किसकी है, कौन सी ईमेल किसकी है, किसको हमने लिखना है, और उस पर हम लिखना शुरू कर देंगे, अपने मन की बात लिखना शुरू कर देंगे, चापलूसी से दूर हो जाएंगे, किसी को खुश करने में नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि यदि हम खुश करने में ही लगे रहेंगे तो हमारा देश पतन की तरफ चला जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी और लोगों को जागरूक करने के लिए जनहित और राष्ट्रहित में से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने और लोगों को सुनाएं, ताकि हमारा देश मजबूत हो सके, अखंड भारत का निर्माण हो सके और इसकी एकता और शक्ति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।